हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में सेल्स वाउचर के बारे में कि सेल्स वाउचर क्या है और कैसे हम सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं। तो याद रखिए, सेल्स वाउचर का हमने इंट्रोडक्शन आपको पिछली क्लास में बताया था। क्या है सेल्स वाउचर? कि किसी प्रकार का कोई सेल ट्रांजेक्शन होगा, कोई वस्तु बेच रहे होंगे या फिर कोई वस्तु ट्रांसफर कर रहे होंगे या फिर कोई भी वस्तु एक्सचेंज होगा, तो ऐसे कोई भी अगर जो हमारा ट्रांजेक्शन है तो उसको किस वाउचर में करना होगा? सेल्स वाउचर। और सेल्स वाउचर में जो जीएसटी कंप्लायंस है वो क्या हो, क्रिटिकल न हो, इसके लिए सेल्स वाउचर को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। कितने भागों में? दो भागों में, जहां पे हम लोग वाउचर सीरीज का प्रयोग करके अलग अलग डिवाइड किए। पहला किसमें? सेल्स बी टू बी और दूसरा सेल्स बी टू सी। अब बी टू बी क्या है और बी टू सी क्या है? बी टू बी का मतलब हमने आपको बताया था बिजनेस टू बिजनेस, और बी टू सी का मतलब होगा बिजनेस टू कस्टमर। इतना क्लियर है ना? अब इसमें देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इस क्या करा, इसके लिए सेल्स वाउचर को क्या करना होगा? सेल्स टाइप दो नए वाउचर बनाना होगा। और यहाँ पर दो अलग अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें सेल्स कार्य को जीएसटी डिपार्टमेंट को क्या करना होता है? बी टू बी और बी टू सी के रूप में अलग अलग देना होता है। अगर हम जीएसटी रिटर्न करने जाएंगे तो हमसे पूछेगा, आप ये बताइए कि बिजनेस से आपने कितने का सेल किया और बिजनेस से कस्टमर का आपने कितने का सेल किया। ये दोनों का अलग अलग रिपोर्ट देना होगा। तो जब हम पहले से ही अलग अलग एंट्री करें तभी तो अलग अलग रिपोर्ट दे पाएंगे ना। तो सबका एंट्री हम एक ही में किए हैं और रिपोर्ट अलग अलग दें तो वहां पे समस्या होगा ना। तो उसी लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? बी टू बी का अलग क्रिएट करना होगा और बी टू सी का। हाँ, याद रखिए, क्रिएट करना है, अल्टर नहीं करना है। क्या चीज? तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना कि पहले अल्टर में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अल्टर में। और फिर आ जाएंगे किसमें? वाउचर टाइप में। और यहाँ आने के बाद से सेल्स वाउचर दिख रहा है ना, तो इसको मॉडिफाई कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे सेल्स बी टू बी। आ रहा समझ में ना? और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? अच्छा, आ रहा समझ में ना? अंडर ग्रुप तो सेल्स सेल्स ही रहना है क्योंकि सेल्स से रिलेटिव ही है ना। तो उसका वाउचर टाइप क्या रहेगा? सेल्स। और जब बी टू सी का बनाने जाएंगे तो यहाँ पे सेल्स आएगा ही नहीं। इसलिए पहले जो मिस्टेक होती है वो हम पहले ही समझा दे रहे हैं। क्या चीज? कि जब भी बनाने जाएंगे तो अल्टर नहीं करना है। ये ध्यान रहे, क्या करना होगा? न्यू बनाना होगा। क्या बनाना होगा? अब पहले समझ लीजिए न्यू बनाने से पहले कि आखिर ये है क्या चीज। तो पहले क्या रहा? बी टू बी। जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है तो यह बिजनेस टू बिजनेस यानी कि बी टू बी कहलाता है। क्या चीज? कि जब कोई भी रजिस्टर्ड डीलर है और रजिस्टर्ड डीलर, हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है और किसी दूसरे व्यक्ति को हम सेल कर रहे हैं या दूसरे व्यक्ति से हम खरीद रहे हैं जिसका बिजनेस क्या है? रजिस्टर्ड है। जिससे अगर हम बेच रहे हैं कोई वस्तु, वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो भी रजिस्टर्ड डीलर ही तो होगा ना। तो हमारा भी रजिस्टर्ड है और उसका भी रजिस्टर्ड है तो वो क्या कहलाएगा? तो यह बिजनेस टू बिजनेस यानी कि बी टू बी सेल्स कहलाता है। और कह रहा अगर जो आप इस वाउचर को क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली। और उसके बाद क्रिएट के बाद तो जब टैली में आएंगे तो सबसे पहले हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद अल्टर में जाना है। किसमें जाना है? क्रिएट में। चूंकि पहले बताया अल्टर यानी मॉडिफाई नहीं करना है, तो हम किसमें आ जाएंगे? क्रिएट में। और क्रिएट के बाद फिर किसमें आ जाएंगे? ब्राउजर टाइप में। तो देखिए अब आगे कह रहा है आपको नाम टाइप करना होगा। किस नाम से? सेल्स बी टू बी। तो यहाँ नाम रखेंगे सेल्स बी टू बी। हो जाएगा ना? अब कह रहा है किस टाइप का लेजर है, तो ये सेल्स है तो हम यहाँ ले लेंगे क्या? सेल्स। हो जाएगा। और बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, इंटर करके ऐसे आगे आ जाना है, कुछ करना ही नहीं। हो जाएगा ना? कंट्रोल ए से क्या कर लेना है? एक्सेप्ट। तो अब सेल्स दो भागों में बढ़ चुका है। किस कौन कौन सा? पहले तो अब एक सिर्फ सेल्स है और दूसरा क्या है? बी टू बी है। हाँ, एक और कह रहा है आपको, एक और क्रिएट करना होगा। कौन सा? क्या है? बी टू सी। कह रहा जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को गुड सेल करता है
तो यह बिजनेस टू कस्टमर यानी कि B2C सेल्स कहलाता है। और ये भी क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, क्रिएट, और उसके बाद से आपको नाम टाइप करना होगा क्या, सेल्स B2C। यहाँ लिखेंगे सेल्स B2। देखिए यहाँ भी सेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, तो क्या सेलेक्ट करेंगे आप, सेल्स। बाकी अभी कुछ नहीं करना है, फिर कंट्रोल ए से एक्सेल। तो दो कह रहा था बनाने के लिए, क्या हम दोनों बना लिए हैं ना, दोनों बनाने के बाद कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे। अब कह रहा है कि आपको क्या करना होगा, दो लेजर बनाना होगा, एक सेल्स लोकल का और दूसरा सेल्स इंटर स्टेट का। तो जैसे हम लोग परचेज लोकल और परचेज इंटर स्टेट बनाए थे, याद है, परचेज लोकल कब बनाए थे, जब अपने स्टेट के अंदर होगा, और परचेज लोकल बनाया था अपने स्टेट के अंदर, और इंटर स्टेट कब बनाएंगे, अपने स्टेट के बाहर। आ रहा समझ में ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक उसी प्रकार से हम सेल्स का लेजर बनाएंगे, एक किस नाम से, सेल्स लोकल और दूसरा सेल्स इंटर स्टेट। तो सेल्स लोकल कब सेल करेंगे, जब अपने स्टेट में कोई वस्तु सेल करेंगे तब। और इंटर स्टेट कब लेंगे, जब अपने स्टेट के बाहर कोई वस्तु सेल करेंगे तब। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे आएंगे तो ना लेजर में आना, क्रिएट के बाद बना लेंगे पहला किस नाम से, सेल्स लोकल। तो आप बताइए परचेज अकाउंट कंडक्ट ग्रुप में क्या रख रहे थे, बता लो जी, परचेज अकाउंट कंडक्ट ग्रुप क्या रख रहे थे हम लोग, परचेज अकाउंट रख रहे थे ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे क्या, सेल्स अकाउंट, हो जाएगा ना। बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, हो जाएगा ना। अगला किस नाम से बनाना है, सेल्स इंटरेस्ट। तो अगला हम बना लेंगे सेल्स इंटरेस्टेड के नाम से। अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट को छोड़ कर जब दूसरा रखेंगे तो जहां हमको इसकी जरूरत पड़ेगी वहां नहीं आएगा। आ रहा समझे ना। फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे इसको, एक्सेप्ट। तो लगभग जैसे दो लेजर बनाने के लिए कहे तो वैसे हम दो लेजर बना लिए हैं ना। अब क्या कह रहा है, वाउचर क्लास बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, वाउचर क्लास क्यों बनाते हैं, ताकि जो भी आप अकाउंटिंग पे काम करें तो आपका सारा काम ऑटोमेटिक हो, आपको करने की आवश्यकता न पड़े। आप बताइए जब हम लोग परचेज कर रहे थे तो परचेज हम लोग क्या कर रहे थे, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स सारा लगा रहे थे ना, राउंड अप भी लगाना पड़ रहा था ना। लेकिन अगर जो हम ऑटो लगा देंगे तो हमको लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए वही कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, वाउचर क्लास आर ऑटो जीएसटी एंड ऑटो राउंडिंग। और अगला कह रहा है क्या, वही कह रहा है ऑटो जीएसटी एंड ऑटो राउंडिंग, कि ये क्या करेगा वाउचर क्लास आपका, ऑटो जीएसटी और ऑटो राउंडिंग करने का काम करेगा, आपको देने की आवश्यकता नहीं। तो वाउचर क्लास बनाना होगा ना। तो वाउचर क्लास बनाने के लिए कह रहा है कहाँ जाना होगा, क्रिएट काट लीजिएगा, क्रिएट की जगह क्या कर लेंगे, अल्टर। नोट से मिस्टेक है, सही कर लीजिए, जहां क्रिएट लिखा उसको काट के क्या कर लेंगे, अल्टर। नोट करिए फिर आगे बताते हैं। क्या करना होगा, अल्टर। और अल्टर के बाद से फिर कहाँ जाना होगा, वाउचर टाइप, और फिर सेलेक्ट कर लेंगे किसको, सेल्स B2B। अब देखिए इसके लिए कह रहा है कि आपने दो बनाया, कौन सा, सेल्स B2B और सेल्स B2C। अब उसमें वाउचर क्लास लगाना होगा, क्यों, देखिए अगर जब हम वाउचर में आए तो सेल्स वाउचर में जाना है ना। तो सेल्स वाउचर में जाएंगे तो पूछेगा B2B की B2C, और जो कस्टमर से होगा तो B2C, और बिजनेसमैन से होगा तो B2। आ गया है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, रेफरेंस नंबर ले लेंगे, पार्टी नेम ले लेंगे, नीचे सेल्स लेजर ले लेंगे, आइटम नंबर, तो जीएसटी लगाने का ऑप्शन आएगा आगे, जीएसटी लगाना पड़ेगा ना। लेकिन वही इसमें हम क्लास लगा देंगे, और क्लास लगाने के लिए कहाँ जाएंगे, अल्टर, उसके बाद
वाउचर टाइप। पहले किस में लगाना है, सेल्स V2B वाला ही ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नेम ऑफ क्लास, क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लास का नाम लिखेंगे, पहला सेल्स लोकल रहेगा। क्या रहेगा, पहला सेल्स। तो जैसे सेल्स लोकल लोकल पे क्लिक किए हैं तो पहले ऐसे दिख रहा था, अब सेल्स लोकल लिख के एंटर किए तो ऐसे दिख रहा है ना। तो क्या करना है, इंड ऑफ लिस्ट और इंड ऑफ लिस्ट। आगे आपको सेल्स लोकल लेना होगा, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और राउंड ऑफ लगा लेना होगा। आ जाइए यहाँ पे, इंड ऑफ लिस्ट, इंड ऑफ लिस्ट। लोकल है कि इंटर स्टेट है, पहले लोकल लिखे हैं ना, तो सले कर लेंगे क्या, हो जाएगा। उसका क्या करना होगा, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स के आगे स्टेट टैक्स, हो जाएगा ना, और स्टेट टैक्स के आगे राउंड ऑफ लगा लेंगे। अब राउंड ऑफ में पूछ रहा है किस पे लगना चाहिए, तो हम ले लेंगे, देखिए टोटल अमाउंट पे लगेगा, किस पे, टोटल अमाउंट पे। टाइप क्या होना चाहिए, नॉर्मल क्यों रखेंगे पता है ना, डाउनवर्ड कभी माइनस करेगा, अपवर्ड कभी भी जोड़ेगा, और नॉर्मल जो 49 से कम रहेगा तो माइनस, और 50 से अधिक रहेगा तो प्लस। हम नॉर्मल ले लिए। कितना बार कैलकुलेशन, एक बार, दो बार, तीन बार, कितना बार, एक ही बार करना चाहिए। तो सेल्स लोकल को बन चुका है क्लास में। ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे सेल्स इंटर स्टेट, उसी प्रकार से कौन सा बनाएंगे, इंटर स्टेट। और यहाँ पे वही इंड ऑफ लिस्ट और इंड ऑफ लिस्ट। अगला क्या रहेगा, लोकल के इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट में कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। कितना, एज टोटल अमाउंट, नॉर्मल और लिमिट। सेल्स B2B का हो गया है ना, कंट्रोल ए से हो जाएगा। वही कह रहा था ना, कह रहा है यहाँ पे, जिस तरह सेल्स B2B के लिए लोकल एंड इंटर स्टेट क्लास बनाकर ऑटो जीएसटी और ऑटो राउंडिंग लगाया गया, ठीक उसी प्रकार B2B, यहाँ B2B यहाँ B2C लिख लीजिएगा, B2C के लिए लोकल एंड इंटर स्टेट क्लास बनाकर ऑटो जीएसटी और ऑटो राउंडिंग क्या करना होगा, लगाना होगा। और उसके लिए कहाँ जाना होगा, गेट ऑफ टैली पे जाएंगे, और उसके आगे क्रिएट नहीं अल्टर रहेगा, नोट करवाएं क्या रहेगा, यहाँ से अल्टर काट देंगे, बस यही अल्टर रहेगा क्रिएट की जगह पे, हो जाएगा। उसके बाद से जब आगे आएंगे फिर क्या सेलेक्ट करना होगा, वाउचर टाइप में क्या ले लेंगे, पहले B2B कर लिए थे ना, अब ले लेंगे कौन सा, B2C। आ जाइए वाउचर में, अल्टर के बाद से वाउचर टाइप, उसके बाद से B2C, हो जाएगा ना। बस नाम भर लीजिए, क्या है, सेल्स लोकल। सेल्स लोकल में क्या रहेगा, इंड ऑफ लिस्ट और इंड ऑफ, कौन सा है, लोकल। उसका क्या रहेगा, हाँ सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स के आगे स्टेट टैक्स, उसके आगे राउंड अप, किस पे, टोटल अमाउंट पे, नॉर्मल और लिमिट। एक और है किस नाम से, इंटर स्टेट में भी सेम वही वही कंडीशन रहेगा जो इसमें था, आईजीएसटी, उसके आगे राउंड अप, हो जाएगा। तो ऐसे और एंट्री करना हो तो कर ले जाएंगे। सिर्फ हम दो क्लास बनाए, कौन कौन सा, सेल्स B2B और सेल्स B2C। एक बार और पुनः रिपीट कर समझ लीजिए। सबसे पहले नया बनाना तो हम कहाँ गए थे, क्रिएट। उसके बाद से नया बनाना है तो हम क्रिएट में आने के बाद से वाउचर टाइप में आ गए, बना लिए। पहला किस नाम से चाहिए, सेल्स B2 1 कर लेना, ताकि एक बन चुका है पहले से। सेव नहीं करेंगे, बस लास्ट स्टेप फॉलो करके चले जाए। आगे आपको सेल्स ले लेना है यहाँ पे, हो जाएगा ना। और पहली बार तो इतना आपको सेव कर लेना है। और जब ऑटो आपको राउंडिंग और ऑटो जीएसटी लगाना है,
उसके लिए क्या बनाएंगे, क्लास। और क्लास बनाने के लिए जब आप आगे आएंगे तो सबसे पहले आपको क्लास का नाम देना होगा। सेल्स लोकल है कि इंटरस्टेट है, तो सेल्स लोकल दे दिए पहले, और उसके बाद से इंडाफ्लेस्ट लोकल नहीं है कि इंटरस्टेट, लोकल। लोकल में कौन सा लगता है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। उसके आगे राउंड अप, इस टोटल अमाउंट, नॉर्मल और लिमिट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भर देंगे क्या, सेल्स इंटरस्टेट, और इंटरस्टेट में इंडाफ्लेस्ट, लोकल की इंटरस्टेट, इंटरस्टेट, और आगे अपना जो जीएसटी होगा आईजीएसटी लगा लेंगे। अगला क्या रहेगा, हो जाएगा, बन जाएगा ऐसे ना। ठीक इसी प्रकार से आपको बना लेना है बी टू बी का और बी टू सी। अब इसकी एंट्री करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये तो क्लास बनाया है ना। तो पहला ट्रांजेक्शन आप कह रहा है इंट्रा स्टेट, इनवर्ड को काट के आप लोग आउटवर्ड कर लीजिए। तो जो इनवर्ड लिखा है ना, मिस्टेक है, इनवर्ड को हटा के बस आउटवर्ड कर लीजिए। इनवर्ड को हटा क्या करना होगा, आउटवर्ड। क्योंकि हम सेल करें तो इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा। हम लोग पढ़े जब परचेस करते हैं तो इनवर्ड, और जब सेल करते हैं तो। अब यहाँ कह रहा है इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि कौन सा होगा, लोकल सेल। अब सपोज करिए कि हम पडरौना में या फिर कहीं भी रह के हम क्या कर रहे हैं, कोई वस्तु सेल कर रहे हैं। तो पडरौना हम क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में ही कर रहे हैं। तो वो हमारा कौन सा होगा, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, जो हम सेल कर रहे हैं वो आउटवर्ड होगा, इनवर्ड नहीं होगा। इनवर्ड बाय मिस्टेक टाइप हुआ। इतना हो जाएगा ना। जो आगे कह रहा है जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स या सर्विस सप्लाई करें तो यह सप्लाई क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहलाती है। अब हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश का ही है, और उसी स्टेट के अंदर हम किसी दूसरे कस्टमर से कोई वस्तु सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, यहाँ दिया है सप्लाई इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। जो कह रहा है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय कौन सा लगाना होगा, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। अगर जो भाई इंटर स्टेट हो तब कौन सा जीएसटी लगता है, आईजीएसटी। इतना क्लियर है ना। अगला ट्रांजेक्शन पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है, क्या है अगला ट्रांजेक्शन। तो कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2020, यानी कि 2 अप्रैल 2021। सोल्ड, सोल्ड का मतलब क्या होता है पता है ना, बेचा गया, आप लोग पहले बताए थे। यानी कि सेल्स कर रहे हैं, कह रहा फॉलोइंग गुड्स। फॉलोइंग गुड्स का मतलब क्या होगा, नीचे कुछ लिस्ट दिया गया है जो आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। टू किससे, एसएस कंप्यूटर से, जो कहाँ का रहने वाला है, गोरखपुर, और जिसका इनवाइस नंबर दिया कितना होगा, B2B00। इतना क्लियर है ना। हाँ, अगर जो यही हम एंट्री करने के लिए जब जा रहे हैं तो वाउचर में जाना होगा ना। तो B2B दिख रहा है ना, यानी कि फिर बटन जब दबाएंगे तो आपको सेल्स चाहिए, तो सेल्स में तो करना नहीं है, B2B और B2C को अलग अलग करना है। तो B2B में ही एंट्री करना है। पूछ रहा है लोकल है कि इंटर स्टेट है, लोकल हो जाएगा ना। अब देखिए अपने आप सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और राउंड ऑफ आ जा रहा है, हो जाएगा। लेकिन इनवाइस नंबर सिर्फ 1 आ रहा है, B2B001 करके नहीं आ रहा। इतना हो जाएगा, आगे और बता दें, बता दें। टाइम लगे आप लोग को दोनों वाउचर क्रिएट करने में, सेल्स B2B का और सेल्स B2C, हो जाएगा। स्क्रीनशॉट से देख करके मैच करा लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ वहां अगली क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा, हाँ ये अगर जो वाउचर बन रहा है तो कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए, और अगली क्लास में आप लोग ट्रांजेक्शन बताएंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे नाम भरना बताएंगे। क्लियर है ना।